सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, सत्संचार स्टूडियो में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी बुलाहट की कहानी आपके अपनी जुबानी से हम एक खास मेहमान से सुनने वाले हैं। आज के दिन में हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं श्रद्धेय फादर जूलियन पिंटो। फादर जूलियन पिंटो बरेली धर्म प्रांत के एक सीनियर पुरोहित हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के पुरोहित, शांत पुरोहित, लेकिन तेज दिमाग के पुरोहित। और हम सभी आज के दिन में उनकी बुलाहट की कहानी को उनकी अपनी जुबानी से सुनने वाले हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों की ओर से मैं फादर जी का स्वागत करना चाहता हूं। फादर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फादर फ्रांसिस। तो आज के दिन में हम जानना चाहेंगे आपकी बुलाहट की कहानी, यानी कि आपका अपना अनुभव अपने बचपन से लेकर अब तक के इस बात को हम सभी जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल है फादर जी आपसे, तो आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में जरा हम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पिता का नाम है अल्बर्ट पिंटो और माँ का नाम है मार्सिलिन पिंटो। बचपन में जब मैं 8 साल का था, उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ। हम लोग 8 बच्चे हैं, 5 भाई और 3 बहनें। मैं छठा संख्या में हूँ और हम लोग शुरू से माँ से पाले हुए हैं, क्योंकि पिताजी का देहांत जल्दी हुआ, इसलिए माँ ने हम सबों की देखभाल की। और जब हम लोग छोटे थे, मैं सबसे बड़ा भाई, उसकी उम्र तो 7th में था, 7वीं क्लास में था। और काफ़ी कठिनाई हम लोगों ने देखी, क्योंकि पूरा बोझ, 8 बच्चों का बोझ माँ पर पड़ा। और हम लोग वैसे किसान हैं, खेती करते हैं और उसी से हम लोग जीते हैं। और उस समय जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ, देहांत हुआ, उस साल हमें सब कुछ कांटे में गए हम लोग। ना खेत में कोई फायदा और मिला, ना जो सुपारी पेड़ थे उसमें कोई फायदा मिला। और काफ़ी कठिनाई माँ ने झेली। और माँ ने मेहनत करती हुए हम सबों को पाला। और हमें, माँ की यही इच्छा थी कि हम लोग सब बच्चे पढ़ें और कुछ आगे बने। और मैं कक्षा 1 से 5 तक गांव के एक स्कूल में पढ़ा। वहाँ 2 अध्यापक थे और 5 क्लासें थी। उसके बाद मैं गया विट्ठल, वहाँ 6th 7th मेरे मौसी के घर रह के मैंने पढ़ाई की। और करीब 2-3 किलोमीटर रोज चल के जाना पड़ता था, आते थे। उसके बाद मैं गया 8th 9th 10th के लिए फजीर, जहाँ फादर रॉबर्ट ZM डिसूजा रहते थे। उनसे हमारा परिचय संबंध था, पारिवारिक संबंध था, इसलिए हम लोग वहाँ जाके, मैंने और मेरे बड़े भाई ने 8th 9th 10th वहाँ से किया। वो भी स्कूल करीब 3 किलोमीटर दूर था। गिरजा से हम लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और फादर ने हम सबों की देखभाल की। आज मुझे ये प्रेरणा मिली, क्योंकि हमारे परिवार में हमेशा फादर लोग आते जाते थे। और इसी तरह से हमारा घर हमारे पल्ली से 18 किलोमीटर दूर था। और शॉर्टकट मतलब आपकी पल्ली से आपका घर 18 किलोमीटर दूर था। 18 किलोमीटर दूर था। हम लोग संडे जाते थे। मेरा चल के जाते थे? चल के जाते। 18 किलोमीटर नहीं, शॉर्टकट था, एक शॉर्टकट रास्ता 8 किलोमीटर का। तो उस रास्ते से हम लोग 8 किलोमीटर पैदल मेरे भैया के साथ जाता था और वापस आता था। बहुत अच्छी बात फादर। आपके पिताजी भले ही ईश्वर की मर्जी से जल्दी विदा हो गई, फिर भी आपकी माता ने आप सभी बच्चों को पाला पोसा बड़े मेहनत से, किसानी खेती बाड़ी करते हुए। और आप लोग चर्च से या स्कूल से दूर थे, 3 किलोमीटर या 8 किलोमीटर चल के जाना था, तब भी बड़ी हिम्मत से आप आगे बढ़े। तो आपने ये भी जिक्र किया कि पुरोहितों से आप लोगों का लगाव था। तो बुलाहट आपको कब प्राप्त हुई और कैसे आप उसमें आगे बढ़े? मैं बचपन से, मेरी एक इच्छा थी
पुरोहित बनने का, क्योंकि हम लोगों ने पुरोहितों को अधिक बार देखते रहते थे। हमारे घर में आते थे, हम संडे गिरजा जाते थे। साथ ही साथ जब ईस्टर के बाद घर की आशीष होती थी, उस समय पुरोहित हमारे घर आते थे, खाना खाते थे, कभी आराम भी करते थे। दूसरा, हमारे पल्ली दूर थी, इसलिए अभी तो हमारा पल्ली का विभाजन हुआ है। पुत्तूर में मैं पैदा हुआ, उसके बाद अभी बन्नूर बन गया, पुत्तूर और बन्नूर। और हमारा पल्ली बन्नूर से भी दूर है, इसलिए हम लोगों ने एक चैपल बना के दिया और 2 एकड़ जमीन भी हमने मेरे परिवार ने दान दिया। चर्च के लिए दान, के लिए 2 एकड़ जमीन और एक चापल बना के दिया। चापल भी मेरे भाई बहन ने बना के दिया। उसके बाद एक घंटा घर भी बना हुआ है। और साथ ही साथ 2 एकड़ जमीन में हम लोगों ने सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़ और काजू के पेड़ लगा के दिए हैं। तो ठीक है, ये वहाँ की कठिनाई, व्यवसाय जो भी रहा, उसके बाद मतलब बुलाहट के लिए मतलब किस फादर ने या कोई आपके घर आए मिलने के लिए कि इस जगह पर आ जाओ, ऐसा कुछ? अधिकतर मैं वो 8th 9th 10th मैंने फादर रॉबर्ट जेडन डिसोजा के साथ मैं वहाँ था। उधर से मेरी इच्छा पुरोहित बनने की बढ़ गई और मैं भी, हमारे परिवार में भी मेरी माँ और भाई बहनें प्रार्थना करते थे, चाहते थे कि हमारे परिवार से कम एक फादर बने। तो उन्हीं की प्रार्थना से बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं पुरोहितों की जीवनी में सुना कि पारिवारिक प्रार्थना नियमित रूप से हुआ करती थी और उस नियमित पारिवारिक प्रार्थना में बुलाहट के लिए प्रार्थना करना मैंने कहीं पुरोहितों की जीवनी में सुना है। भी आपके यहाँ भी यही होता रहा और इसके वजह से आपको बुलाहट प्राप्त हुई। तो आप सबसे पहले कहाँ पर आए सेमिनरी के लिए? मैं लखनऊ सेंट पॉल्स में, दिलकुशा में आया। लखनऊ सेंट पॉल 1975 में, 1975 में। अच्छा, आपके साथ और कोई भी आए? फादर वॉल्टर थे जिनका देहांत हुआ अभी। उसके बाद हम लोग 7 ब्रदर थे। 7 लोग। जॉन मेरा साथ है, फादर जॉन वेंडोंसा, फादर जॉर्ज डिकोस्टा लखनऊ में अभी, फादर रुडोल्फ 1 साल के बाद आए। उसके बाद और 1-2 ब्रदर हुए, अल्फ्रेड और फादर ब्रदर रोनाल्ड थे, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। अच्छा, हम लोग 5 फादर बने इनमें से। तो 7 लोग आप लखनऊ दिलकुशा सेमिनरी में आए। वहां पर कितने समय रहे? 3 साल रहे। 3 साल आप रहे। तो आप जब आए थे लखनऊ धर्म प्रांत के लिए? जी हाँ, लखनऊ धर्म प्रांत के लिए आए। तो ठीक है, उसके बाद आप कहाँ गए पढ़ाई में? मेरा पोस्टिंग अधिकतर तो इस तरह उत्तराखंड में है ना, सेमिनरी के लखनऊ सेमिनरी के बाद गया, नागपुर गया। मेरे फिलोसफी और थियोलॉजी मैंने नागपुर से किया और 1 साल बीच में रीजेंसी मैंने शुरू पोलीगंज में की 1 महीना। उसके बाद 10 महीना मैं नवसर में रहा। अच्छा जी। तो पढ़ाई के दौरान आपको कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो पढ़ाई में करता था, मेहनत करता था। मुझे कोई परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं उत्तीर्ण होते रहा, पास होते गया, सफलता मिलती रही मुझे। ठीक है। घर में आपकी माताजी थी, तो आपके पढ़ाई के दौरान, इस प्रशिक्षण के दौरान कैसे आपको सपोर्ट मिला? पिता तो है ही नहीं थे, माता का और भाइयों का कैसे सपोर्ट मिला आपको? हम लोग वैसे तो जो छोटा स्कूल था 1 to 5th, 1st to 5th तो मैं घर के पास एक स्कूल उसमें जाता था। उसके बाद मेरे चाचा ने, मौसी ने, उन्होंने मुझे मदद किया क्योंकि वहाँ फादर के साथ रहते थे। उस समय पे फादर ने मदद किया, थोड़ा बहुत फीस दे के हम लोगों ने पढ़ाई पूरी की, हाई स्कूल पूरी करके आया मैं। सेमिनरी आने के बाद मैंने लखनऊ से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद हम लोग नागपुर गए, वहाँ मैंने BA किया। उसके बाद पुरोहित बनने के बाद मैंने MA इन इकोनॉमिक्स किया नैनीताल से और मैंने B.Ed भी पूरा किया। तो हर एक ब्रदर का एक दिल की इच्छा होती है, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा, प्रभु के पवित्र वेदी पर चढ़ के वह मिस्सा बलिदान अर्पित करूंगा। जिस दिन आपका पुरोहित अभिषेक हुआ, उस दिन की कोई खास आपकी एक अनुभव हमारा दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? मैं पुरोहित अभिषेक का इंतजार तो करता था बहुत समय से, और जिस दिन मुझे पुरोहित मैं बना, मेरे परिवार के बहुत लोग आए थे, 24 लोग आए थे। और ये अभिषेक कहाँ पर? लखनऊ में हुआ? लखनऊ में था। अच्छा। बिशप एलन डिलास्टिक ने मुझे अभिषेक दिया। उसके बाद ये देख के एक तो मैं उत्साहित भी रहा, मेरे परिवार के कितने लोग आए मुझे साथ देने और खुशी बांटने के लिए। एक आनंद भरा समय मेरा रहा। 24 लोग घर से आए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपके अभिषेक के लिए।
तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहा, बहुत ही आनंद की बात रही, और बहुत ज्यादा हम एक्साइटमेंट होता, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद आपका पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई? सबसे पहले मेरा बाजपुर में 2 साल रहा मैं, फादर जरोम बाजपुर में आप रहे सल्डाना के साथ, फादर जरम सल्डाना के साथ सहायक पुरोहित के रूप में। हाँ जी, उसके बाद आप कहाँ गए? मैं गया नैनीताल, वहाँ मैं सहायक पुरोहित के रूप में गया था। वहाँ फादर संतन मतायस थे, थोड़ा बीमार थे, और हम दोनों रहे, और वहाँ कम से कम 6 महीना फादर के साथ रहा, उनकी सेवा भी की। साथ ही साथ हम लोग उस समय आर्थिक तंगी थी, जो डैश से जो मिलता था उससे पूरा, क्योंकि महंगाई थी नैनीताल में, इसलिए हम लोग करीब 6 महीने हम लोगों ने खाना होटल में खाया। ब्रेकफास्ट और चाय मैं बनाता था, क्योंकि कंजमा नहीं रख पाए, और होटल में भी खाना सही रेट में मिल रहा था। तो दोपहर का और शाम का खाना 6 महीने हम लोगों ने वहीं पर, नीचे होटल था उसमें से खा के हम लोग। वहां पर आप और क्या काम किए नैनीताल में? मैंने शुरू से, मुझे एक तो मैंने पढ़ाई की, मैंने एमए किया, और गिरजा का मेरे समय पर रिपेयरिंग हुआ, उसके बाद चर्च का रिपेयरिंग हुआ, घर का रिपेयरिंग हुआ, साथ ही साथ मैंने एमए पढ़ाई भी की। उसके बाद हमारा एक वहाँ ज़मीन थी जो एंड्रूस विला कहा जाता था, उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोगों ने छोटा सा स्कूल शुरू किया। हाँ जी। पहले दिन तो 3 बच्चे थे, उसके बाद धीरे धीरे 1 साल में करीब 30 बच्चे हो गए। उसके बाद हम लोग यही सोचा कि डे बोर्डिंग से स्कूल नहीं चलेगा, इसलिए बोर्डिंग स्कूल शुरू किया, और 1 साल में 90 बच्चे बोर्डिंग में हो गए, और तीसरे साल में करीब 190 बच्चे बोर्डिंग में थे, और करीब 50 बच्चे डे स्कॉलर भी थे, सो करीब 240 बच्चे हो गए। छोटी सी शुरुआत वहां पर की स्कूल की। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ गए? वहां से मैं काशीपुर गया, वहाँ 5 साल रहा मैं। 5 साल काशीपुर में रहे। ठीक है, ठीक है। तो आपकी अधिकतम पुरोहिताई सेवकाई स्कूलों में रही मेरे ख्याल से? तो स्कूलों में रहा, अधिकतम स्कूलों में रही। अच्छा, साथ ही साथ पल्ली पुरोहित भी रहे, स्कूलों में रही। तो स्कूलों की कुछ अनुभव, स्कूलों में जैसे आप जो भी स्कूलों में रहे, कुछ खास बात? एक तो स्कूल मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि मैं छोटे स्कूल से शुरू किया था मैंने। तो जब मैं नैनीताल से काशीपुर गया, वो भी काफ़ी बड़ा स्कूल था, वहाँ भी एफिलिएशन हुआ क्लास 10th का। उसके बाद 1-2 साल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं बरेली गया, वो सबसे डैश का सबसे बड़ा स्कूल। वो मुझे सुनते मैं एक रात, मुझे 2 रात नींद नहीं आई। मैं जानता हूँ फादर जॉन और मैं, हम लोग यात्रा करके जा रहे थे छुट्टियों में, जैसे मीटिंग हुआ, ट्रांसफर का मीटिंग हुआ, हम लोग जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, मैंगलोर जा रहे थे ट्रेन से। उस समय मैं सबसे ऊपर के बर्थ में सोया, 2 दिन उठा ही ना मैं, क्योंकि इतना मुझे टेंशन हुआ था, मैं कैसे इतना बड़ा स्कूल को संभालूं, किस तरह मैं कैसे काम करूं करके। फादर को पता नहीं था क्या हुआ था करके, मैंने भी बताया कि मुझे सीक्रेट रखना था, इसलिए मैंने दूसरे दिन उनको बताया ये है करके। अच्छा, तो आपने कहा कि शुरुआत में जब पता चला कि इतने बड़े स्कूल में आपको ट्रांसफर होके भेजा है और आपको टेंशन हुई, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जहां जहां आप स्कूलों में गए वहां पर बहुत अच्छा आपने काम किया, स्कूलों का नाम ऊपर आया, रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? एक तो मेरा संबंध अध्यापक अध्यापिका से अच्छा था, मैं उनको खुश रखता था, उनसे बात करना, उनको समझना। दूसरा, बच्चों से भी मेरा आना जाना या बातें करना था, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। साथ ही साथ जब हम लोग अध्यापक अच्छा संबंध रखते हैं, तो वो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ये उसको पेरेंट का भी पूरा सहकार रहा। पेरेंट से मैं मिलता था, उनको सुनता था, मुस्कुरा के उनसे बोलता था। ये एक तरह का प्रोत्साहन भी उनको मिला, और बच्चों ने बहुत मेहनत की। वैसे भी आपका शांत स्वभाव है, ये भी हो सकता है एक मधुर संबंध बनाए रखने में बच्चों में, पेरेंट्स में बहुत अच्छा रहा होगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी सुना कि आप बड़े बड़े स्कूलों में रहे धर्म प्रांत के, जैसे कि सेंट तेरेसा कादगुड़म, सेंट पीटर्स किच्चा, बिशप कॉनरेड बरेली, और इन सभी स्कूलों में जो आपके जमाने में जो रिकॉर्ड बना था, जो
पढ़ाई के मामले में जो आज भी बरकरार है, मैं समझता हूँ आज भी है कुछ, आज भी बरकरार है। तो बहुत अच्छी बात है फादर कि आपने बहुत मेहनत से स्कूलों को ऊपर लाया, हालांकि बड़े स्टाफ के साथ मिलकर, लेकिन वो भी एक ईश्वर की कृपा हम समझ सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, तो इस दौरान कोई चुनौती आपके सामने आई, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो या स्कूल और पल्ली पुरोहित दोनों रहते हुए कोई चुनौती, कोई सम चैलेंजिंग बात आपके सामने आई? ये स्कूल बड़े बड़े स्कूल थे, संख्या भी बहुत है, स्टाफ भी बड़ा था। इनको मैं सोचा था कैसे संभालूं, लेकिन मेरे स्वभाव से मैंने मैनेज किया और अच्छा रफू उनके पास उनके साथ था और उनके मेहनत से और मेरा चुनौती का मैंने सामना किया। और एक मैं याद करता हूँ, मैं बरेली में जब मैं आया, एक टीचर से कुछ प्रॉब्लम था, उनका बच्चे को प्रमोट किया था, फेल बच्चे को प्रमोट किया था और उसने रिपोर्ट चेंज किया था, रिपोर्ट कार्ड चेंज किया था, इसलिए वो पकड़ी गई। इसलिए उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो मीडिया में गई थी, बड़े बड़े नेताओं के पास गई थी और काफ़ी दबाव मेरे पास पड़ा था। लेकिन धन प्रांत का धर्माध्यक्ष का और एजुकेशन सेक्रेटरी पायस डिसोजा का, उस समय फादर थे, अभी बिशप अजमेर के बिशप हैं, उन्होंने काफी मेहनत किया, साकत, इसलिए मैं सफल रहा इन चीजों में, इनके सामना किया मैंने। अच्छा जी। तो फादर जी एक खास सवाल है आपसे, हम लोग देख रहे हैं आधुनिक मीडिया में बहुत ही विकास और तरक्की हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं उसका पॉजिटिव से लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव से आगे बढ़ रहे हैं। इस बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आप स्कूलों के माध्यम से ही लोगों का जीवन का निर्माण करते आए हैं, इसलिए इस बात को लेके। टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है और आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से हम जानते हैं, जो कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन था, उस समय हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कराते थे और हर एक बच्चे के पास मोबाइल रहता था। एक तरह से स्कूलों का काफ़ी फायदा हुआ इस टेक्नोलॉजी से, बच्चों ने भी काफ़ी उसका फायदा उठाया। लेकिन उसका बुरा प्रभाव भी पड़ा, बच्चों के हाथ में मोबाइल होने से ना केवल वो पढ़ाई भी करते थे लेकिन अन्य चीज़ों को भी करते थे। इसलिए टेक्नोलॉजी एक तरह के हमारे अभिशाप भी है, दूसरी तरह से आशीर्वाद भी। ठीक है, एक कलीसिया के एक पर्सपेक्टिव से आपसे एक सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे। ये अभी पिछले 12 साल का एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आया है, कुछ देशों की कुछ बातों को लेकर स्टैटिस्टिक्स बनाया है। वो ये है, आज से 12 साल पहले कुछ देशों में अधिकतम संख्या का जो वर्ग था वो ईसाई समुदाय था, और आज के दिन में 12 साल के बाद उन देशों में अधिकतम संख्या के लोग कौन हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। और इसका मेन कारण कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मीडिया का गलत इस्तेमाल और उसका गलत प्रभाव। तो आप इस बात को लेके मतलब कलीसिया की नौजवानों को क्या संदेश देंगे? टेक्नोलॉजी ने एक तरह से हमारे धर्म में काफी प्रभाव डाला। लोग इसी तरह कोरोना के समय मिस्सा मोबाइल से देख रहे थे और एंड्रॉयड फोन आने के बाद लोगों में ज्यादा ध्यान मोबाइल के तरफ गया या टेक्नोलॉजी के तरफ गया, और इसलिए ईश्वर धर्म उनके लिए कुछ नहीं था। इसलिए धर्म में लोगों की संख्या कम हो गई और जो अविश्वासी हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती गई। तो अभी ये रिश्ता, यानी कि लोगों का रिश्ता एक दूसरे में कम होता गया, ईश्वर के साथ भी कम होता गया, ये एक बड़ा समस्या उभर के आ रही है। इसका हम क्या समाधान आप गेस कर सकते हैं? क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम इस लाइन में? मोबाइल का जितना जरूरत है उतना ही हमें उपयोग करना है, बाकी हमें ईश्वर के लिए भी समय देना है, जो सीजर का सीजर को देना है, जो ईश्वर का ईश्वर को देना है। इसलिए हमें प्रार्थना में भी समय बिताना है, जो मिस्सा बलिदान उसमें भाग लेना है, पारिवारिक प्रार्थना रखनी चाहिए, करनी चाहिए, साथ ही साथ माला बिनती है। और उसी तरह से सुबह उठते ही कुछ समय हमें प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ बिताने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात फादर जी, आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि
टेक्नोलॉजी कोई अपने आप में खराब नहीं है, ना ही मॉडर्न मीडिया खराब है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज जो है परिवार के प्रति, प्रार्थना के प्रति, ईश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, उसको निभाने की बात आपने कही है। बहुत अच्छी बात। और एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शकों के लिए एक खास संदेश, सभी जो हमारे दर्शक हैं उन सबों के लिए खास संदेश देना चाहेंगे। हम लोग सोचते हैं जो छोटे कद के हैं या स्मॉल स्टेचर और नेचर जिनका सीधा साधा है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हम सोचते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ ये, क्योंकि यदि कद से कोई मतलब नहीं है। यदि हमारा स्वभाव से हो सकता है, कभी हम लोग सीधे साधे स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, उससे भी हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं, काफ़ी काम ले सकते हैं। दूसरा, हमें जो पद मिलता है वो पद हमारे लिए गर्व या घमंड की बात नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे पद को एक हमारा कर्तव्य और हमारा जवाबदारी, जिम्मेदारी करके सोच के हमें उसको करना चाहिए। तो फादर जी का कहना है, ना कद से, ना पद से, ना नाम से, बल्कि काम से हम जाने जाएं। हमारा काम बता दें कि हम प्रभु के हैं और हमारे काम के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। और ये बात फादर जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबों के साथ बताई। फादर जी, मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़ी ठोस बात आपने हमारे दर्शकों को संदेश के रूप में दिया है, तो उम्मीद है दर्शकों को अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों, इस वक्त हम विदा लेते हैं। फादर जी को धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ आने के लिए। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम अगले हफ्ते मिलेंगे और एक नए मेहमान से। बने रहिए सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से बुलाहट की अपनी कहानी अपनी जुबानी में सुनने के लिए। और एक नया मेहमान आने वाले हफ्ते में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय यीशु की। थैंक यू फादर।